बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर ग्रेड 5, दिस इज़ मी एनम बशीर, आई एम योर मैथ्स टीचर। हम एक्सरसाइज 1C कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की। उम्मीद है कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी और उसका होमवर्क भी किया होगा। ठीक है, आज हमने जो करना है वो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने बहुत अच्छे से समझने हैं, स्पेशली इसकी स्टेटमेंट को, क्योंकि अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपने मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ में आपने डिवाइड करना होता है और फिर हमने स्टेटमेंट को पढ़ के उसको समझना होता है कि हम मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा या डिवाइड करने से आंसर आएगा। ठीक है, सो काइंडली ओपन योर बुक्स एंड ऑल्सो योर नोटबुक्स और बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जंबो फैंसी स्टोर वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर कैंडल्स, यानी कि एक स्टोर का बताया हुआ है कि जिन्होंने एक कैंडल्स का ऑर्डर लेना है। ठीक है, इन वन बॉक्स कंटेन्स 144 कैंडल्स, यानी कि एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स हैं? 144। हाउ मैनी बॉक्स मस्ट द शॉप ऑर्डर्ड अ स्टॉक ऑफ 1,80,000 कैंडल्स। ठीक है, यानी कि उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ मैनी बॉक्सेस, यानी कि कितने बॉक्सेस का वो ऑर्डर दें, कितने स्टॉक के लिए? 1,80,000 कैंडल्स के स्टॉक के लिए। ठीक है, दोबारा से स्टेटमेंट को समझ लीजिए। हमें बताया हुआ है कि एक बॉक्स के अंदर कितनी कैंडल्स हैं? 144। हमने बताना है कि अगर हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि 1,80,000 कैंडल्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसके कितने बॉक्सेस बनेंगे? ठीक है, यानी कि कितने बॉक्सेस का वो ऑर्डर देगा शॉप जो है। आंसर को देखिएगा, कैंडल्स इन वन बॉक्स कितनी है? हमें गिवन है 144। एंड हाउ मेनी बॉक्सेस मस्ट बी ऑर्डर्ड, ये तो हमने बताना है ना, ये तो हमने फाइंड करना है, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, फॉर स्टॉक हमारे पास कितना है? 1,80,000 कैंडल्स का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि हमने बताना है हाउ मैनी बॉक्सेस, यानी कि कितने बॉक्सेस बनेंगे, बॉक्सेस की हमने बताना है ना। तो अगर हम इसको जो है हम हमारे स्टॉक को बॉक्स कैंडल्स के वो एक बॉक्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो आंसर आ जाएगा कि हम कितना, यानी कि हमें बॉक्सेस चाहिए होंगे। ठीक है, तो हमने सिंपल डिवाइड करना आप लोगों को आता है। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले 144 को हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखिए क्या आंसर आ रहा है? 864। 864 को देखिए मैं यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट 3 नंबर्स के नीचे लिखूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे जब लिखूंगी तो 1 में से 8 कभी भी नहीं माइनस हो सकता। ठीक है, तो इस बात लिखते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने जो है नेक्स्ट 3 नंबर्स के नीचे उसको लिखना है। अब यहाँ पे 0 में से तो 4 नहीं माइनस होगा, 0 अगले के पास गया कैरी लेने के लिए, वो बेचारा खुद 0 है तो उसके पास भी कुछ नहीं है। वो नेक्स्ट के पास गया, उसके पास भी कुछ नहीं है, वो फिर देन नेक्स्ट के पास जाएगा, वो 1 उसे कैरी लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। अब ये 10 जो है वो इसको कैरी देगा तो वो खुद 9 हो जाएगा और अगला नंबर क्या हो जाएगा? 10। और फिर ये दोबारा जब अगले 0 को 1 कैरी देगा तो वो खुद 9 हो जाएगा और अगला नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। यहाँ पर 9 में से 6 माइनस किए तो 3 आ गया। 9 में से 8 माइनस किए तो 1 आ गया, और ये 1 तो ख़त्म हो गया ना क्योंकि उसने कैरी दे दिया था। तो यहाँ पर 136 आ गया और फिर हमने 8 नीचे उतारा तो वो आपके पास क्या आ गया? 1368 आ गया। अब हमने 144 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1368 के नियरेस्ट हमारे पास नंबर आए? तो वो 9 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास, मल्टीप्लाई आपको करना आता है ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो वो आपके पास क्या आ रहा है? 1296, और हमने उसको यहाँ पे पुट कर दिया और फिर 8 में से 6 माइनस किए 2 आ गया। यहाँ पे 6 ने 3 से कैरी लिया, 16 में से 9 माइनस किए तो 7, और 0 हमने नीचे उतार लिया, 720 आ गया। फिर हमने 144 को 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, हमने देखा कि हमारे पास 720 पूरा पूरा आ रहा है, यानी कि 695 जो है वो बॉक्सेस बनेंगे आपके पास। यानी कि हाउ मैनी बॉक्सेस मस्ट बी ऑर्डर्ड, यानी कि वो दुकान वाला कितने बॉक्सेस का ऑर्डर करेगा? 695 बॉक्सेस का ऑर्डर करेगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज, यानी कि कुछ गवर्नमेंट जो है वो 382 जो है वो होम्स जो है सॉरी गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ न्यू होम्स, यानी कि वो नए होम्स बनाना चाह रही है फॉर 382 होमलेस फैमिलीज, यानी कि कितनी होमलेस फैमिलीज हैं? 382। इफ़ ईच होम कॉस्ट इज़ 4,960 रुपीज़, हाउ मच विल द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर? अच्छा जी, स्टेटमेंट दोबारा समझिएगा
कि गवर्नमेंट जो है वो नए घर बनाना चाह रही है 382 होमलेस फैमिलीज़ के लिए, ठीक है। इफ़ ईच होम कॉस्ट, यानी कि अगर एक घर की जो है वो प्राइस जो है वो कॉस्ट जो है वो कितनी हो 4,960 रुपीज़, हाउ मच विल दी प्रोजेक्ट, यानी कि कितनी जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट में जो है वो इकट्ठी होगी। तो इसको देखते हैं। न्यू होम्स हमने कितने बनाने हैं गवर्नमेंट ने 382, एंड कॉस्ट ऑफ वन होम कितनी हमें गिवन है रुपीज़ 4,960, एंड हाउ मच कॉस्ट ऑफ द 382 होम्स, यानी कि हमने क्या फाइंड करनी है कि कितनी कॉस्ट जो है वो रिक्वायर होगी 382 होम्स के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखें यहाँ पे एक घर की हमें कीमत दी हुई है, तो अगर हमने 382 घरों की कीमत फाइंड करनी होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास वो फाइनल होगा, यानी कि 4,960 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 382 के साथ। और मल्टीप्लाई आपको करना आता है, हर नंबर को आपने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो कॉस्ट होगी कितने घरों के लिए, 382 घरों के लिए, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ 267 पीपल, यानी कि एक चिप्स की फैक्ट्री है, उसमें 267 जो है वो लोग जो है वो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के। इफ़ ईच वर्कर रिसीव द 2,384 एज वेजिस, यानी कि अगर हम इसकी उन्होंने सैलरी बताई हुई है कि हर उसमें जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी कितनी है 2,384, ठीक है, एक मंथ में। एंड व्हाट इज़ द टोटल वेजेस बिल, हमने बताना है कि उनका टोटल वेजेस का जो है उनकी सैलरीज का बिल कितना बनेगा फॉर 1 मंथ, एक महीने में, एंड फॉर होल ईयर, पूरे साल में। दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री में 267 लोग जो हैं वो काम करते हैं और हर एक की सैलरी जो है वो कितनी है 2,384 है, ठीक है। और हमने बताना है कि उनका टोटल बिल कितना बनता है, यानी कि उन फैक्ट्री वालों को 267 लोगों की सैलरी कितनी बनती है, अगर एक की इतनी है तो, ठीक है। हमें एक की गिवन है, हमने 267 लोगों की जो है वो सैलरी निकालनी है फॉर 1 मंथ के लिए भी एंड फॉर 1 ईयर के लिए भी, यानी कि होल ईयर के लिए भी। तो टोटल एम्प्लॉयज़ हमें कितने गिवन है 267, वेजेस ऑफ 1 पर्सन कितना गिवन है हमें 2,384 और पर मंथ की उसकी, ठीक है। एंड वेजेस ऑफ 267 पर्सन की कितनी होगी, अगर 1 की इतनी है तो 67 को हम 267 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास कितने लोगों की आ जाएगी, ये हमारे पास जो अमाउंट आई है यहाँ पे कितनी है 6,36,528 जो अमाउंट आई है वो हमारे पास कितने लोगों की है 267 लोगों की है। तो वेजेस बिल फॉर 1 मंथ वो आपके पास कितना आ रहा है 6,36,228। अगर अब ये देखें ये हमारे पास 1 मंथ का आ रहा है, और अगर हमें पूछा जाए 12 मंथ्स का, 12 मंथ्स का किस तरह से, क्योंकि हम होल ईयर की बात हो रही है ना, और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं ना। तो 12 मंथ्स की जब बात होगी तो हम उसको 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम अभी जिस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब आपने ये जो हमारे पास अमाउंट आई है इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने नहीं किया हुआ लेकिन आपने क्वेश्चन में करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके फिर आपने आंसर निकालना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो रुपीज़ हैं जो वो 1 ईयर में उनका क्या है वेजेस का बिल है, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में था कि हमारे पास एक फैक्ट्री में 267 लोग काम करते हैं और उनकी सिंगल बंदे की जो है वो सैलरी कितनी है 2,384, और उन्होंने हमें पूछा था कि अगर ये हमारे पास सिंगल बंदे की सैलरी है तो 267 लोगों की कितनी सैलरी होगी एक महीने में, एक साल में, ठीक है। तो हमने 267 को मल्टीप्लाई करवा दिए 2,384 के साथ, तो वो हमारे पास 1 मंथ की सैलरी आ गई। अब जब हम 12 मंथ्स की निकालेंगे तो 12 मंथ्स के लिए हमें 12 के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 मंथ्स की भी उनकी वेजेस का बिल आ गया, ठीक है।